कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया की तरफ से दो बड़े बड़े क्रिप्टो के सीईओ ने एक क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस। तो इन दोनों ने मिलके एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाया और अभी दावा ये किया जा रहा है इन दोनों का कि इस एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग करोगे, ओनली फ्यूचर्स ट्रेड ही होता है और आईएनआर पेयर के अंदर होता है, तो 30% टैक्स नहीं कटेगा और आपका 1% टीडीएस भी नहीं कटेगा। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट की तरह आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर पाएंगे। देखिए इसका लाइव जो अनाउंसमेंट है, लाइव बयान है, ये है वजीरेक्स के सीईओ और ये है जेपे के ईएक्स सीईओ। लाइव यहाँ पर जेपे के ईएक्स सीईओ है, लाइव मीटिंग के अंदर एएमए सेशन के अंदर बताया है। इस वीडियो क्लिप को एक बार सुन लीजिएगा। रोहित यहाँ पे पूछ रहे हैं, डू वी रियली हैव टू पे जीरो टैक्स ऑन परपेचुअल फ्यूचर? तो देखिए जीरो टैक्स तो कुछ होता ही नहीं है रोहित। आप इंडिया में कोई भी इनकम कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो से कर रहे हैं, नॉन क्रिप्टो से कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और इनफैक्ट जो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो क्रिप्टो टैक्स है आज से आया है, ये 2022 से आया है। ये जो क्रिप्टो टैक्सेशन है ये काफी पहले से है। ओके 2022 में जो गवर्नमेंट ने बोला भाई कि उन्होंने स्पेसिफिक लॉ बनाया है कि भाई अगर आप क्रिप्टो में गेन कर रहे हैं तो ये टैक्स लगेगा आपको। ठीक है, तो टैक्स तो सबको ही देना पड़ेगा। अगर आप 20% ब्रैकेट में तो 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 30% ब्रैकेट में तो 30% ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जो फ्यूचर्स में वो डिफरेंट क्या है वीडियो के साथ, वो है कि जो स्पेसिफिक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का, जिसमें बोला कि 1% टीडीएस लगेगा, 30% फ्लैट टैक्स लगेगा और नो सेट ऑफ लॉस, मतलब सेट ऑफ लॉसेज अलाउड नहीं है, वो वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सेट ऑफ लॉस अलाउड है, यानी कि दूसरा 1% टीडीएस नहीं लगेगा, तीसरा 30% टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लगेगा, आप 30% ब्रैकेट में है तो आपके पास 30% ही टैक्स लगेगा। अगर 10% ब्रैकेट में तो 10% टैक्स लगेगा, 20% ब्रैकेट में तो 20% टैक्स लगेगा, बट टैक्स लगेगा, ये क्लियर है। आप कोई भी इनकम इंडिया में कमाओ उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसने क्लियर कट ये बताने की कोशिश की है कि फ्यूचर्स ट्रेड एक्चुअल में रियल बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है, रियल डिजिटल एसेट बाइंग सेलिंग नहीं होता है। फ्यूचर्स ट्रेड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसने परसेंटेज बताया कि अगर आप 10% के अंदर आते हैं तो 10% टैक्स देना है, 20% के अंदर आते हैं तो 20%, और अगर उतना इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर लॉस हो रहा है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। 30% के अंदर आते हैं तो 30% टैक्स देना है। मतलब एक स्टॉक मार्केट की तरह जितना आपका इनकम उतना आपका टैक्स। तो यही तो कम्युनिटी चाहती थी। अब यहाँ पर इसने क्लियर कट बता दिया है, तो मे भी ये हो सकता है ऐसे डायरेक्टली हवा में तो नहीं बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर है। डायरेक्टली बताएंगे तो यही लोग फंस जाएंगे। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट क्या बोलती है आने वाले टाइम के अंदर। तब तक आप इस एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक्सचेंज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों ये प्रमोशन नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, मैं 2 वीडियो बनाया, बट हमारी कम्युनिटी के लिए है, हमारी कम्युनिटी की खुशी के लिए है। क्योंकि मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि अगर फ्यूचर्स ट्रेड में टैक्स इस तरीके से लगेगा तो मैं भी बेटर। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। जो इसका एक्सचेंज है, इसका इंटरफेस ऐसा आता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीटली इसके अंदर केवाईसी करना होगा और उसके बाद हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आईएनआर पेयर के अंदर ही ट्रेडिंग होता है। इथेरियम है, रिपल है, बिटकॉइन है, मैटिक है एंड सोलाना है। और इन लोगों का कहना है कि और भी कॉइन इसके अंदर आएंगे और मैक्सिमम यहाँ पे आप 20x लेवरेज के साथ इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं। आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें बैंक भी सपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, केवाईसी करने के बाद आप बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और इजीली इसके अंदर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना ये सक्सेस आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कितना खुशी हो रहा है, या तो ये भी गवर्नमेंट इस पर भी 30% टैक्स लगा देगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना।